प्रिय विद्यार्थियों, आपका YouTube ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10th के लिए राम लक्ष्मण संवाद और परशुराम के बीच। तो पिछले वीडियो में अपने काफ़ी पढ़ लिया था। अब अपन जो है इस चैप्टर को आगे और पढ़ रहे हैं। बंदे पाप अपकीर्ति हारे, मार तहु परी तुम्हारे, कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। तो इस लाइन का जो अर्थ है, लक्ष्मण क्रोधित मुद्रा में होकर बोल रहे हैं परशुराम जी को और कह रहे हैं कि बंदे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। जो है ब्राह्मण है, जो इनको मारने से क्या होता है, पाप लगता है। इसलिए मैं हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। और इन सब से युद्ध में हार जाने से अपकीर्ति होती है, और अगर इनसे युद्ध हार भी जाते हैं तो क्या हो जाता है, अपकीर्ति। मारतु पापरी तुम्हारे, कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। अगर आप मुझे मार रहे हो तो अब हमें क्या पकड़ने चाहिए, पैर पकड़ने चाहिए। वैसे आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप जो वचन बोल रहे हैं वो एक करोड़ों वज्रों के समान है। आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी को तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। आप जो है कुल्हाड़ी है, ये फालतू ही आप व्यर्थ धारण करते हो। आगे दुआ है, जो बिलेव की अनुचित कहे हूँ, छमु महा मुनि धीर, सुनी सरोस भृंग बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम जी कि आपके धनुष बाण और कुठार फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। जो बिलुकित अनुचित क्षमु महामुनि धीर, कि मैंने कुछ गलत कह दिया है तो आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। सुनी सरोस भृंगवंशी, बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर भृंगवंशी मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। क्या बोलते हैं, चौपाई है आगे। कौशिक सुनु मंद ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुसु अबुद्धु असुंक। तो परशुराम ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, हे विश्वामित्र, ये बालक बड़ा कुटिल और कुबुद्धि लगता है। ये बालक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और कुबुद्धि है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, और ये काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। ये अपने आप में काल को बुलावा दे रहा है। और ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। जो सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में एक जो दाग की तरह है। ये बालक मूर्ख, उदंड, निडर, इसे भविष्य का भान तक नहीं, इसे आगे क्या होने वाला है इसका कोई समय भविष्य का पता नहीं है। इस प्रकार जो है परशुराम विश्वामित्र को ये बात बता रहे हैं। आगे हैं, काल कवलु होय छन माही, कहीं पुकारी खोरी मोई नाही, तुम हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। काल कवलु होय छन माही, इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है ये तो क्षण भर में ही काल के गाल में मुंह में समा जाएगा। अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सेकंड के अंदर इसका क्या हो जाएगा, जो है समा जाएगा काल के अंदर, मौत को बुलावा आ जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोई नाही, और अभी बता दे रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। ऐसा परशुराम जी बोल रहे हैं। तुम हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इससे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे मना लो। फिर क्या होता आगे, लखन के हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करणी, बार अनेक बाती बहु भरणी। क्या बता रहे हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, इस भावार्थ का है अर्थ। इस पर लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण बोलते हैं, हे मुनि, आपके सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपका जो यश कीर्ति फैला हुआ है और जो आपके रहते हुए दूसरा और कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तुम अचत को बरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करणी, बार अनेक भांति बहु भरणी। और आपने अपने मुंह से ही अपने कामों के बारे में अनेक बार अनेक तरीकों से वर्णन किया है। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम जी को बता रहे हैं
तो आगे अपन और आने वाले वीडियो में और इसको आगे करेंगे। तब तक आप इसको वीडियो को देखें, समझें और अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करें। थैंक यू, धन्यवाद।